सवाल या जो बातचीत कर रहे हैं या जिस इश्यू को हम लोग उठा रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होगा तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी उसमें और इंपॉर्टेंट होते हैं कि सब ये हो कहाँ से रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। चाइना का जो वार वहाँ पे चल रहा है उससे संघर्ष करना इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश का इश्यू भी वहाँ पे है। इसलिए आपकी बात सही है कि मुख्यमंत्री का फेलियर था इसलिए मुख्यमंत्री को हटाया भी गया। अब आपका कहना है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया, तो हायर जो इंटेलिजेंस है या जो हायर अथॉरिटी जो दिल्ली में बैठती है, इस बात को जिसे हम लोग सोच रहे हैं शायद उन्होंने भी सोचा होगा। और कई बार कैसा लगता है, मैं बता ना आपको, क्योंकि तुरंत एक्शन किए, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अगर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता तो शायद सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती। इसलिए आपने देखा कि पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, फिर वहां पे गवर्नर को बदलाया गया। गवर्नर भी ऐसे आदमी को बनाया गया जो भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे ये चीजें हैंडल हो नहीं पा रही है, इसलिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी लगाया गया। भल्ला साहब का नाम आपने सुना ना, जो वहां पे गवर्नर अभी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उन्होंने जाके बाद में चीजों को पकड़ना शुरू किया, कोशिश की। फेलियर तो है ही है, इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना फेलियर के इतनी सारी चीज कैसे हो गई, और लगातार चलता रहा, घटनाएं होती रही, और सीएम जो है वो बोलते रहे कि आश्वस्त करते रहे, लेकिन वास्तव में जो है वो तो फेलियर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी एक सीमा होती है। सरकारें बहुत सारे निर्णय तुरंत नहीं कर सकती। अगर आप थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे किसान आंदोलन में, तो आप समझ में आएगा आपको कि साहब किसान आंदोलन इतने दिन तक क्यों चला, और सरकार ने पहले क्यों नहीं लिया, फिर वापस क्यों ले लिया, तो वापस बाद में क्यों लिया उन्होंने। खाली किसान का और सरकार का संघर्ष होता ना, तो शायद मोदी सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती। लेकिन वहां फिर आप देखोगे, समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसका कारण बना, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के कारण से उन्होंने एक दिन में वापस ले लिया। हुआ नहीं ये बात, और उसके पहले किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो स्थितियां परिस्थितियां भिन्न रहती है, लेकिन टोटली हम लोग ये नहीं मानते कि सरकारें करती नहीं है। सरकारें प्रयास करती है, क्योंकि सरकार भी अल्टीमेट जनाकांक्षा को उनको समझना होता है। लेकिन एंगल जो है ना, खाली हमारा एंगल हम लोग यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं वो एंगल, वो ही एक नहीं एंगल नहीं है। वहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट है, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, वो काम कर रहे होंगे। आई थिंक आप कुछ समझ पाए हो। तो बाकी प्रश्न का उत्तर तो मैं आपका नहीं दे पाऊंगा पूरा, ठीक है। आगे बोलिए। इस ब्लॉक में कोई है? आ दीजिए। पहले उसमें आइए, लास्ट में। इसमें हो गया, पहले इसमें आएंगे। इसमें एक हो गया ना, इसमें एक हो गया, अब पहले इसमें आने दो। हाँ बोलिए। इसमें मैं चाह रहा था इसमें आप आपस में डिस्कस करें, बातचीत करें। आप जो इसमें प्रश्न दागना शुरू कर दिया आपने। जय हिंद सभी को। मैं आयुष, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। मेरा इसमें यह मानना है कि हम जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी और आरोप, हम सिर्फ आरोप लगा रहे हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये दो एथनिक ग्रुप्स और दो रिलीजन के बीच की लड़ाई नहीं है, ये खुद से खुद के अपोजिंग फोर्स की लड़ाई है। तो जितने भी जगह का जो मूल कारण है, हम अपने मूल से दूर हो रहे हैं। मेरा यह मानना है उस मूल से दूर होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसा कि यहाँ चाणक्य पंडित जी का एक इमेज आप देख रहे हैं। अगर हम इनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की पॉलिसी और प्रणाली यानी कि प्रोसेसिंग को चलाएं तो हमें कभी भी इशू नहीं आ सकता है। चाणक्य पंडित जी ने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि सुखस्य मूलम अर्थम, सुख का मूल अर्थ है, सुखस्य मूलम धर्मम, धर्म सुख का मूल है। धर्म मतलब सिर्फ कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करना नहीं होता, धर्म मतलब होता है राइटियस कंडक्ट। और धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थ जब हमारी बेसिक्स नेसेसिटी, द मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की, जब वो पूरी होती है तो हम धर्म, अपनी ड्यूटी सही से निभा सकते हैं। फिर अर्थस्य मूलम राज्यम, गुड गवर्नेंस, स्टेट, स्टेट से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब हम उसे अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। और राजस्य मूलम इंद्रिय विजय,
जिसकी इंद्रियों पे विजय है, जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रख सकता है, वहीं से राज स्टार्ट होता है। जैसा कि हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं करा, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, यही नहीं हुआ, सीएम पीएम, हम इन सब में लगे रहते हैं, हम अपनी स्वयं जिम्मेदारी ना लेना चाहते हैं। मैं एक प्राउड एनसीसी कैडेट भी हूँ। मैंने वहाँ के असम राइफल के जो ऑफिशियल्स हैं, मेरी उनसे भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वहाँ बैक एंड पे सब कुछ चल रहा था। एकदम से करे गई चीज़ों से चीज़ें ज़्यादा भड़कती हैं। अगर आप आग भी जला रहे हैं, ज़्यादा घी एकदम से डाल देंगे, या तो बुझ जाएगी या तो बहुत ज़्यादा ही प्रचंड रूप से वो जलेगी। तो उसी प्रकार धीरे धीरे प्रणालीबद्ध हुए काम होता है, और हम दूसरों को प्रत्यारोप और आरोप लगाने से बेहतर है हम अपने पे जिम्मेदारी लें। धन्यवाद। पीछे नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम है, क्या वो एक रीज़न नहीं हो सकता है जो अनरेस्ट अभी मणिपुर में चल रहा है, और जैसे अपन देख रहे हैं कि म्यांमार में भी रोहिंग्या ट्राइब्स है, वो वहाँ से भागना चाह रही है। तो क्या ये जो 2018 में इम्प्लीमेंट किया हुआ जो मूवमेंट है, ये सही है अभी वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, और क्या वहाँ की लोकल पीपल है वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और आर्म्स आ रहे हैं। धन्यवाद। आपका प्रश्न का उत्तर होगा खाली इतना सा, यस। आप जो बोल रहे हैं वो कारण है, यस। और अगर सर ये कारण है तो इसको दोबारा से दिसंबर 2024 में क्यों अलाउ किया गया? सरकार को ये लगता है कि ऐसा नहीं होने से, और म्यांमार का जो थोड़ा बहुत कंट्रोल भारत का उस पर है, वो कंट्रोल भी पूरा निकल जाएगा और चाइना पूरा इंक्रोचमेंट कर लेगा। तो चाइना फिर बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे आ गया ना। आज तो कम से कम बफर तो बना हुआ ना। सर उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए तो और भी रीज़न हो सकता है। ये तो वो हो गया ना कि अपन खुद की इंटरनल मैं आपको अभी सुबह आपको ही तो मैंने स्टार्ट किया था ना कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 था पाकिस्तान के मामले में, लेकिन अमेरिका का जब हुआ तो हमारा वो दोस्त नंबर 1 हो गया। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है कि कई बार स्थिति कैसे होती है, और ये इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में चाइना बांग्लादेश में आ चुका था। तो कई सारे इफेक्ट जो है एक साथ काम करते हैं। हम जिस एंगल से खाली समझते हैं खाली वो एंगल नहीं होता है। इसलिए आपको मैं आग्रह करता हूँ ना, मैंने आप सब लोगों से आग्रह किया था, 10 दिन 15 दिन पहले फ़ोन करके आग्रह किया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, है ना। आप में से कितने लोगों ने अखबार पढ़ा, वो सब सामने आ रहा है। आप में से कितने लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा, सामने आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि भारत के लिए कितना बड़ा मुद्दा है टैरिफ वार, और टैरिफ वार के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप तैयार ही नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि हमारी स्टडी नहीं है। मणिपुर के मुद्दे में बात कर रहा हूँ तो कुल मिला के मेरे पास जब ज़बरदस्ती किसी को प्रोवोक कर रहे हैं तो 4 लोग 5 लोग तैयार करने आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारी स्टडी जो है उसका एंगल एक ही एंगल होता है, जबकि जब स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं तो हमको आइडियोलॉजिकल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी सत्ता पक्ष को हमेशा समर्थन ही करते रहेंगे या सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध भी करते रहेंगे। हमको सारे एंगल पढ़ने चाहिए कि इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ जुड़ेगी ना, तब उसको हम लोग प्रॉपर ढंग से उसको स्टडी कर पाएंगे, तब हम लोग विचार अपना रख पाएंगे। इसलिए आप जो बोल रहे बात सही है। सरकार ने पहले बंद क्यों किया फिर चालू क्यों किया, तो ये तो सरकारों का हिस्सा है, और लोकतंत्र में ये सरकारों को करना भी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार ये नहीं कि हमने जो डिसीजन कर दिया वो अंतिम है, बस उसी वही लागू होगा, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसलिए मैंने कहा ना किसान आंदोलन में जो 3 बिल वापस लिए गए, क्योंकि डेमोक्रेसी में है कि जनता की जनाकांक्षा क्या है, और जनाकांक्षा उस चीज़ को नहीं चाहती तो उसको बदलना होगा, बदलाव करना होगा। ये बात मूल है। इधर से 1 2 चलो पहले इधर ले लीजिए, एक इधर से ले लीजिए, 1 मिनट पहले इधर से ले लेता। सर 2-3 क्वेश्चंस उठे और मैं उनका एक एक करके आंसर देना चाहती हूँ। आप कितनी बार बोल रहे हैं आज? अभी आज के इस सत्र में आप कितनी बार बोल लिए आप? ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। मैं आपसे ये भी तो आग्रह करता हूँ ना कि पहले हम लोग कोशिश करें कि बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं वो बोलने की कोशिश करें, है ना। वो नहीं बोले तो फिर हम लोग उसको बोले। मतलब आप तो लास्ट में भी एड ऑन कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास उत्तर है।
आपके पास प्रश्न नहीं है। तो पहले बाकी लोग बोल लें, उसके बाद में तब तक और 4-5 सवाल हो जाएंगे, तो हो सकता है आप